किसी गांव में सुखिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। उसके पास काफी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। सुखिया भगवान विष्णु का भक्त था। सदा हरि हरि का नाम जपता रहता। सुबह शाम भगवान की पूजा करता। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। शाम का समय था। उसी समय उसकी कुदाल मिट्टी में किसी चीज से जाकर टकराई। उसने काम रोककर देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। रात होने को थी तो वह घर आ गया। रात को सपने में उसे भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए। उनके पैर से रक्त बह रहा था। सुखिया ने उनसे पूछा, भगवान यह सब क्या है? तो उन्होंने कहा, यह चोट तुम्हारी कुदाल से लगी है। जिस जगह तुम्हारी कुदाल टकराई थी वहाँ मेरा वास था, वह मेरे पैर में लग गई। तब सुखिया रोने लगा और बोला, भगवान मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे दंड दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस जगह तुम्हारी कुदाल लगी थी वहाँ मेरी एक मूर्ति मिलेगी। उसी स्थान पर मेरा मंदिर बनाकर मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुखिया ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। तब पुष्पा ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह सपना सच ना हो। पर सुखिया को अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था। सुबह होते ही वह अपने खेत पर गया और वहां वह खुदाई करने लगा। तभी उसे विष्णु जी की मूर्ति मिल गई। सुखिया ने ध्यान से देखा, कुदाल की चोट से मूर्ति के पैर में निशान बन गया है। सुखिया मूर्ति को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी हैरान रह गई। अब सुखिया का मन बदल गया। वह केवल भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता था। अगले दिन उसने मंदिर के लिए बड़ी सी जमीन अपने पास रखकर अपने सारे खेत बेच दिए। पुष्पा ने उसे काफी समझाया पर सुखिया ने कहा, मेरे भगवान ने मुझे आदेश दिया है, इन सांसारिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। मैं भगवान का आदेश ही मानूंगा। यह मंदिर अवश्य बनेगा, चाहे मुझे खुद को बेचना पड़े। खेतों को बेचने से उसके पास काफी धन आ गया। उसने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। इसी बीच यह बात सारे गांव वालों को पता लग गई। जब पूरा मंदिर बन गया और मूर्ति की स्थापना का समय आया तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सुखिया से बोले, यह मूर्ति खंडित है, इसके पैर में कुदाल से निशान बना है, इसे हम मंदिर में स्थापित नहीं होने देंगे। मंदिर के लिए दूसरी मूर्ति लाओ और इसका विसर्जन करो। सुखिया ने कहा, यह मंदिर इसी मूर्ति के लिए बना है, मेरे भगवान यहीं रहेंगे, यह भगवान का आदेश है। लेकिन गांव वाले नहीं माने और उसे एक दिन का समय देकर चले गए। सुखिया रोते रोते भगवान विष्णु जी की मूर्ति के चरणों में ही सो गया। रात को उसने सपना देखा, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं और उनके पांव का घाव भी ठीक हो गया है। भगवान विष्णु जी ने कुछ नहीं कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सुखिया की आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। सुबह हो चुकी थी। वह उठा तो उसने देखा मूर्ति के पांव में जो कुदाल का निशान था वह मिट गया है और पैर का जो पत्थर टूट गया था वह अपने आप जुड़ गया है। सुखिया की आंखों से आंसू बह रहे थे।
कुछ देर बाद यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले मंदिर आ गए और सुखिया से माफी मांगने लगे। इसके बाद सबने मिलकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस चमत्कार को देखकर पुष्पा का मन भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। अब सुखिया और पुष्पा इसी मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह काफ़ी पैसे वाला था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थी। गांव में आलीशान मकान था। उसके खेत में काफ़ी लोग मजदूरी किया करते थे। बदले में उन्हें कुछ अनाज व कुछ पैसा मिलता था। जमींदार के खेत में मंगत राम नाम का एक गरीब मजदूर था, जो भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की दिन रात पूजा किया करता था। वह सुबह मंदिर जाता था। वहाँ वह कुछ फल मंदिर में चढ़ाता था। उसी मंदिर में वह जमींदार जिसके खेत पर मंगत काम करता था, वह भी जाता था। जमींदार अपने सेवकों के साथ मंदिर जाता और काफ़ी फल फूल, मिठाई व धन भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को चढ़ाता था। मंदिर के पुजारी काफ़ी देर तक जमींदार के साथ पूजा पाठ करते थे। उसके बाद ही गांव के किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने दिया जाता था। मंगत भी रोज प्रतीक्षा करता और जमींदार के जाने के बाद मंदिर की चौखट पर फल रखकर चला आता। गांव में केवल जमींदार को ही मंदिर के अंदर जाने व भगवान की मूर्ति को चरण स्पर्श करने दिए जाते थे। अन्य लोगों को केवल दूर से दर्शन करने की इजाज़त थी। यह प्रथा काफ़ी सालों से चली आ रही थी। पूरा गांव इसका पालन करता था। गांव वाले मंदिर की चौखट पर चढ़ावे का सामान रख जाते, जिसे मंदिर का पुजारी अलग रखकर प्रसाद के रूप में बांट देता था। मंगत को यह बात पसंद नहीं थी। वह भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहता था। उन्हें पोशाक पहनाना चाहता था। उसने पुजारी जी से कई बार बात की, पर पुजारी जी ने कहा, यदि जमींदार को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दंड मिलेगा। मंगत ने पुजारी से काफ़ी अनुग्रह किया। मंगत की भक्ति व श्रद्धा देखकर पुजारी को तरस आ गया। उसने मंगत से कहा, मैं तुम्हें पुरानी पोशाक दे दूंगा, तुम बिल्कुल वैसी ही पोशाक बना लाना। मैं चुपचाप तुम्हारी पोशाक पहना दूंगा, जमींदार को पता नहीं लग पाएगा। तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, पर यह बात किसी को मत बताना और पोशाक बिल्कुल वैसी ही बननी चाहिए। मंगत ने घर आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने रात भर जागकर पोशाकें तैयार की और दिन निकलने से पहले ही मंगत वे दोनों पोशाकें पुजारी जी को दे आया, जिसे आरती से पहले पुजारी ने विष्णु जी और माता लक्ष्मी को पहना दिया। जमींदार व अन्य गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। मंगत ने भगवान से क्षमा मांगी कि हे भगवान, मेरी भूल को क्षमा करना, मैंने चोरी से आपको पोशाक पहनाई है। कुछ दिनों बाद रोज की तरह जमींदार मंदिर में पूजा कर रहा था, तो उसने देखा पोशाक में लटका गोटा काला पड़ गया है। उसे बहुत क्रोध आया। उसने पोशाक बनाने वाले दर्जी को बुलाया और पूछा, तुमने भगवान की पोशाक में सोने की जगह पीतल का गोटा लगा दिया, तुमने चोरी की है, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। दर्जी ने कहा, मैंने तो असली गोटा लगाया था। उसने पोशाक को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह मेरी बनाई हुई पोशाक नहीं है। तब जमींदार ने पुजारी से पूछा। पुजारी ने डर के मारे सारी बात बता दी। जमींदार के आदमी
मंगत को पकड़कर ले आए। जमींदार ने मंगत और पुजारी को गांव से निकल जाने का आदेश दिया। दोनों सजा सुनकर रो रहे थे। तभी एक नए पुजारी को बुलाया गया और जमींदार ने कहा, भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर नई पोशाक पहनाई जाए। नए पुजारी ने वैसा ही किया, परंतु जब वे पोशाक पहना रहे थे तो पोशाक छोटी रह गई। जमींदार ने दर्जी से पूछा। दर्जी ने कहा, मैंने उसी नाप की पोशाक बनाई है। तब जमींदार ने मंदिर में ही पोशाक बनाने को कहा। दर्जी ने नाप लेकर दोबारा पोशाक बनाई, पर वह भी छोटी रह गई। जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद दर्जी वह फीता लेकर नाप लेने के लिए जैसे ही भगवान की मूर्ति के पास गया, मूर्ति में से आवाज़ आई, भगवान को सोने चांदी की नहीं, श्रद्धा से बनी पोशाक चाहिए। जमींदार का सारा घमंड चूर हो गया। वह विष्णु जी व लक्ष्मी जी के चरणों में गिर गया। इसके बाद मंगत व पुजारी जी को बुलाया गया और मंगत की पोशाक को भगवान को पहनाया गया। तब से सभी गांव वालों को मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई। मंगत से जमींदार ने माफ़ी मांगी और उसे काफ़ी धन दिया। साथ ही यह भी कहलवा दिया कि गांव का कोई भी व्यक्ति भगवान को पोशाक पहना सकता है। जमींदार भी अन्य गांव वालों के साथ मंदिर में पूजा करने लगा। किसी गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ रहता था। दोनों बहुत सीधे साधे व मेहनती थे। वे दोनों गणेश जी को अपना इष्ट देव मानते थे। हर कार्य को शुरू करने से पहले वह गणेश जी की पूजा करते। भोजन करते समय भी गणेश जी को भोग लगाते व उसके बाद ही भोजन करते। इसी प्रकार समय बीत रहा था। राजेंद्र ने अपने घर के पास गाय पाल रखी थी, जिसका दूध, दही व घी वह गांव में बेच आता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन राजेंद्र दूध देने जा रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई। साथ ही गिरने के कारण उसका दूध व दही भी फैल गया। कुछ लोगों की मदद से वह किसी तरह घर आया। उसके पैर में काफ़ी चोट आई थी। अब वह दूध देने नहीं जा सकता था। राजेंद्र ने अपने एक दोस्त बिरजू से बात की। उससे दूध व दही बेचने के लिए कहा। बिरजू काफ़ी चालाक था। उसने हाँ कर ली, पर आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। राजेंद्र ने उसकी बात मान ली। राजेंद्र कई वर्षों से गांव के मंदिर में गणेश उत्सव में बनने वाली खीर के प्रसाद के लिए दूध भिजवाता था। इस बार भी उसने बिरजू से मंदिर में दूध भेजने के लिए कहा। बिरजू दूध देने गया, पर उसने सोचा सारा दूध मुफ्त में देने से अच्छा है आधा दूध निकालकर पानी मिला देता हूँ और आधा दूध बेच देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। दूध में पानी मिलाकर उसने मंदिर में दे दिया। मंदिर में बनी खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। उसी का भोग गणेश जी को लगाया गया। शाम को राजेंद्र के घर पर मंदिर के पुजारी व कुछ लोग आए और उसे बुरा भला सुनाने लगे। राजेंद्र ने काफ़ी सफाई दी, पर वे गुस्सा होकर चले गए। उनके जाने के बाद राजेंद्र व उसकी पत्नी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले दिन जब बिरजू आया तो राजेंद्र ने उसे सब बताया, पर बिरजू नहीं माना। उसने कहा उसने तो पूरा दूध मंदिर में पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ठीक होकर
जब वापस दूध देने गांव गया तो सबने दूध लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला होता है। यह सुनकर राजेंद्र को बिरजू की नीयत का पता चल गया। उसके सब ग्राहक टूट गए। वह दूध लेकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक नन्हा बालक आया जो कि बहुत सुंदर था। उसने राजेंद्र से कहा, मुझे खीर खानी है, क्या आप इस दूध से खीर बनाकर मुझे खिला सकते हो? राजेंद्र को उस बालक की बातें बड़ी प्यारी लगी। उसने सोचा, दूध तो वैसे भी फेंकना पड़ेगा, इस बालक के लिए थोड़ी सी खीर बना देते हैं। वह बालक को लेकर घर पहुंचा और प्रज्ञा से खीर बनाने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, सारे दूध की खीर बनाओ। उसकी बातों में जादू था कि वे दोनों मना नहीं कर सके और पूरे दूध की खीर बना दी। तब उस बालक ने खीर खाई, साथ ही उन दोनों पति पत्नी ने भी खाई। आधी खीर फिर भी बच गई। तब उस बालक ने कहा, इस खीर को गांव में बांट दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। खीर बांटने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। तब उस बालक ने कहा, इसे किसी बर्तन में ढककर रख दो। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन जब प्रज्ञा ने उस बर्तन को खोला तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। उधर बिरजू के घर में चोरी हो गई। उसका सब कुछ चला गया। वह रोते हुए राजेंद्र के पास आया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। राजेंद्र उसे लेकर गणेश जी के मंदिर गया। वहाँ उसने पुजारी जी के सामने दूध में पानी मिलाने की सारी बात मानी और गणेश जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। राजेंद्र भी वहीं खड़ा आंखें बंद किए गणपति जी का ध्यान कर रहा था। तभी उसे वही बालक नजर आया और अगले ही पल में वह गणेश जी की मूर्ति में समा गया। राजेंद्र ने आंखें खोली तो मूर्ति पहले जैसी ही थी। राजेंद्र ने गणेश जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, आप स्वयं मेरे घर भोग लगाने आए और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। उसके बाद राजेंद्र का दूध का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लगा। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इसी प्रकार अपने भक्तों के विघ्न को दूर करते रहना। जय हो गणेश जी महाराज की। मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।